अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मदीने में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए आया था। तो आप में से जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और जो लोग फ़र्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, जब आप प्लान करें कि आपने उम्रा परफॉर्म करना है अपनी फैमिली के साथ, तो कोशिश करें कि अगर आप कम पैसों में उम्रा करना चाह रहे हैं तो किसी एजेंट के ज़रिए ही मक्का या मदीना में तशरीफ़ लाया जाए। आप अपना जो वीज़ा है किसी एजेंट के ज़रिए ही लगवाएं। अगर आपको पैसों का कोई इशू नहीं है और आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो देन आप इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आपके जो पैसे होंगे वो बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है और कम पैसों में आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एजेंट्स के ज़रिए ही अपना वीज़ा भी लगवाएं और उसी के ज़रिए अपने टिकट्स और होटल्स की बुकिंग भी करवाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप एजेंट हायर कर रहे हैं तो उसकी पूरी अच्छे से तस्दीक करें। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने मोस्टली ज़ायरीन को देखा कि वो एजेंट्स के हाथों बड़े परेशान दिखाई देते हैं, और उसकी कुछ वजूहात भी हैं। वजूहात उसमें सबसे पहली वजह यह है कि ये लोग आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते, आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ होते हैं। अगर आपने 8 दिन मक्के और 7 दिन मदीने का प्लान लिया है तो सडनली आपको पता लगेगा कि आपका प्लान चेंज हो गया है ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ की वजह से। इसी होटल का जो यहाँ पे जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे है। तो अगर 2 बजे का आपका डिपार्चर टाइम था लेकिन बस वहाँ पे नहीं पहुँची तो 2 से 3 घंटे आपने सामान सड़कों पे रखा हुआ है, फैमिली आपके साथ है तो, और साथ में इस गर्मी के मौसम में आपको वेट करना पड़ता है, तो ये बड़े परेशानी का बाइस बनता है। मोस्टली जो लोग हैं ये एजेंट्स के हाथों परेशान होते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जो भी एजेंट हायर कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में या किसी जिस मुल्क से आप आ रहे हैं, बल्कि यहाँ में मक्का और मदीना में भी जो उनकी टीम है उनकी सर्विसेज यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे जो होटल का चेक इन टाइम है वो 2 बजे, दोपहर 2 बजे के करीब है। यानी कि अगर आपको होटल का नया कमरा मिलना है तो वो 2 बजे ही मिलना है। अब हमारे साथ इस तरह से हुआ था कि हम सुबह 7 बजे यहाँ पे होटल में पहुँच गए थे, लेकिन जैसे ही हमने अपने एजेंट को कॉल की तो उन्होंने कहा कि जनाब चेक इन टाइम तो 2 बजे है, तो आपको 5 घंटे वेट करना पड़ेगा। अब हम हालत हराम में थे और उस वक़्त सफ़र की थकान की वजह से भी बुरा हाल था। तो उस सूरत में हम उम्रा परफॉर्म करने भी नहीं जा सकता बंदा, क्योंकि सफ़र की वजह से थका हुआ होता है और होटल वाले कमरा नहीं दे रहे होते। तो आप जो उनसे ना सिर्फ वेट कर सकते हैं। तो देन मैंने फिर अपने एजेंट को कॉल की कि जनाब हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे, काइंडली आप हमारे लिए होटल का रूम जो उनसे ना कोई बुक करवा दें। तो उन्होंने कहा था जनाब भी रूम अवेलेबल ही नहीं है। और फिर जब मैंने जब ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने मुश्किल से माने और उस रूम के लिए हमें अलहदा से जो है ना वो पे करना पड़ा था। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके एक माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे जो होटल का चेक इन टाइम है वो 2 बजे के बाद शुरू होता है। तो अगर आप सुबह 7 या 8 बजे आते हैं तो आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको 5 से 6 घंटे वेट करना पड़ेगा। और उस सूरत में बंदा उम्रा परफॉर्म करने भी नहीं जा सकता, क्योंकि सफ़र की थकान की वजह से हालत बुरी हुई होती है। अच्छा, चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब आप ज़ियारतों पे जाने के लिए इस भी इंसान से आप टैक्सी बुक करवाते हैं, कोशिश करें कि उसको आपकी लैंग्वेज आती हो। अगर आप पंजाबी हैं या पाकिस्तान से हैं तो कोशिश करें किसी पाकिस्तानी से ही या किसी इंडियन से या बंगाली से टैक्सी बुक करवाएं, ताकि वो आपको थोड़ा बहुत साथ में गाइड भी करता रहता है और आप उससे प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो अरबी से टैक्सी बुक करवा लेते हैं। अब उनको एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है और दूसरा ये है कि अरबी फिर तंग भी करते हैं आपसे। ज़ाहिर सी बात है, एक आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती तो फिर वो किराए के मामलात में इस तरह से ऊंच नीच हो जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप टैक्सी करवाने लगें तो किसी ऐसे बंदे से करवाएं वो आपके मुल्क का हो, या कम अज़ कम आप उससे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, आप अपनी बात उसको कन्वे कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप सऊदी अरब में लैंड करें तो कोशिश करें कि यहाँ की जो लोकल सिम है उससे अपना जो नेटवर्क है वो एक्टिवेट करवाएं, और आपके साथ अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको भी एक सिम जो उनसे ना लेके दें, ताकि गुम होने की सूरत में आप एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं
कोशिश ये करें कि हर एक के पास एक हैंड बैग जो है वो लाजमी हो, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो डाल सकें। इसी तरीके से यहाँ पे जो पानी एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और दूसरा यहाँ पे आबे ज़मज़म जो ज़ायरीन होते हैं उनके लिए फ़्री होता है। तो कोशिश करें अपने साथ कोई छोटी बोतल या 2 लीटर 4 लीटर की जो बोतल है यहाँ से ये मिल जाती है, आप अपने बैग में रखें और मुसलसल जो है आप आबे ज़मज़म पिएँ। हरमैन शरीफैन से भी मिल जाता है, मस्जिद नबी से भी मिल जाता है। तो आपके पास एक हैंड बैग लाजमी होना चाहिए और दूसरा ये है कि उस हैंड बैग में आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें डाल सकते हैं, मोबाइल चार्जर वगैरह वो डाल सकते हैं, पानी की बोतल वगैरह डाल सकते हैं, आबे ज़मज़म आप उसमें भरें और दिन रात पिएँ। और तीसरे नंबर पे अगर आप मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आप जूता वगैरह भी उसमें किसी अलहदा से बैग में डाल के आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये हैंड बैग बहुत ज़रूरी है, ये आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि मैंने ये पीछे अपने डाला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है। तो बाकी वक्तन फ़वक्तन मेरे जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में लाजमी डालिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।